हाय। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में। तो इस वीडियो में मैं ये सब कवर करने वाली हूँ, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी आप लीड ऐड एडिट और डिलीट कैसे कर सकते हैं, आप बल्क अपलोड कैसे कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली आप एलोकेट कैसे कर सकते हैं अपने एग्जीक्यूटिव्स को। फिर मैं आपको बताऊंगी इंटीग्रेशंस, जैसे कि फेसबुक गूगल एड्स के थ्रू आप इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो। फील्ड कस्टमाइजेशन के बारे में बताऊंगी कि आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं फील्ड्स को अपने बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप स्टेटस के ड्रॉप डाउन्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर आप फॉलो अप कैसे कर सकते हैं और उसके फॉलो अप्स की हिस्ट्री आप कैसे चेक कर सकते हो। फिर मैं बताऊंगी आपको कि आप मैनुअली व्हाट्सएप SMS और ईमेल कैसे सेंड कर सकते हैं। उसी तरीके से ऑटोमेटिकली आप ईमेल SMS और व्हाट्सएप कैसे भेज सकते हो। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप फाइल्स और नोट्स आप कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको हिस्ट्री चेक करना है या फिर लॉग्स चेक करना है तो वो कैसे कर सकते हो आप। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आप बल्क एक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हो, जैसे अगर आपको बल्क एलोकेट करना हो या आपको बल्क व्हाट्सएप और बल्क फॉलोअप या मेल भेजना हो तो वो आप कैसे कर सकते हो CRM में, वो मैं आपको बताऊंगी। लास्ट में आपको बताऊंगी कि आप रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकते हो। अगर आपको कस्टम रिपोर्ट जनरेट करना है अपने बिजनेस के लिए तो फिर वो आप कैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आज कवर करूंगी इस वीडियो में। हमें क्लिक करना है लीड मॉड्यूल पे। लीड मॉड्यूल क्लिक करने के बाद ये पेज खुलेगा। तो ये सॉलिड परफॉर्मेंस CRM का इंटरफेस है। आप सॉलिड परफॉर्मेंस CRM के ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से भी आप लीड मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर सकते हो। ये ऐड न्यू बटन है जहाँ से आप मैनुअली ऐड करोगे और ये बल्क अपलोड का बटन है जहाँ पे आप बल्क अपलोड कर सकते हो और आप इंटीग्रेशन के थ्रू भी आप लीड्स लेकर आ सकते हो, जो कि मैं आपको कुछ देर के बाद बताऊंगी। ऐड न्यू करने के लिए आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। यहाँ पे आपको जितनी भी फील्ड्स देख रहे हैं वो टोटली कस्टमाइजेबल है। आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं आप अपने बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप जैसे आप जो भी आपके डिटेल्स है यहाँ पे आप फिलअप करोगे एंड देन फिलअप करके आप सेव लीड पे क्लिक करोगे। तो जैसे आप सेव लीड पे क्लिक करोगे तो आपका वो लीड पेज में अगर आप वापस जाओगे तो यहाँ पे आपका सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद आपको इस फॉलोअप आइकन पे क्लिक करना है और आपको फॉलोअप डालना है। फॉलोअप डेट एंड टाइम जिस हिसाब से आप डालोगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा इस बेल आइकन पे कि आपके पास इतने फॉलोअप है। इस फॉलोअप पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास जितने भी पेंडिंग फॉलोअप है आपको वो शो करेगा। आप इस लिस्ट में सारे पेंडिंग फॉलोअप्स देख सकते हो। अगर आपको व्यू करना है आपने क्या क्या फॉलोअप्स किए थे तो यहाँ पे क्लिक करके आप व्यू कर सकते हैं। फॉलोअप्स व्यू करने के बाद अगर आप इस 360 डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो ये व्यू आपको खुलेगा। यहाँ पे आप फॉलोअप्स हिस्ट्री देख सकते हो। अगर आपको नोट्स देखना है तो नोट्स देख सकते हो, आप अपलोड कर सकते हो फाइल्स। यहाँ पे सारी हिस्ट्री चेक कर सकते हो और लॉग्स। यहाँ पे क्लिक करने से आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो मैंने आपको बताया। आप कोई भी लीड कभी भी एडिट कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट पे आप क्लिक कर सकते हो। आप प्रपोजल भी क्रिएट कर सकते हो इस पर्टिकुलर लीड के लिए। अगर आपको कन्वर्ट करना है अपॉर्चुनिटी में तो वो कर सकते हो। आप ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। अगर आप अपने SMS और व्हाट्सएप भी इंटीग्रेट करते हैं तो वो भी ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा जिसके थ्रू आप उनको सेंड कर सकते हो। आप लीड को फ्लैग भी कर सकते हो। अगर आप इधर क्लिक करोगे तो वो आपके लीड ऊपर में आ जाएगा ताकि आपको दिखेगा ये आपकी प्रायोरिटी है। अगर आपको अनफ्लैग करना है तो सेम ऑप्शन आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और वो अनफ्लैग हो जाएगा। ट्रैश करना है तो यहाँ पे आप ट्रैश कर सकते हो। अगर बल्क ट्रैश करना है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। ऐसे इस तरीके से आप बल्क ट्रैश भी कर सकते हो। ट्रैश करने के बाद आपने जितने भी ट्रैश किए वो ट्रैश मॉड्यूल में जाएगा, वहाँ पे आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। इस तरीके से आपका ये डेटा एक सिक्योर रहता है जो कि परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। फिर आपके पास यहाँ पे बल्क अपलोड का ऑप्शन है। यहाँ से आपको सैम्पल फॉर्मेट डाउनलोड करना है एंड देन उस फाइल को चूज़ करके आपको सेव करके उसको इम्पोर्ट करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि सैम्पल फॉर्मेट डाउनलोड करने से पहले आपको ये सारे फील्ड्स को चेक करना है, क्योंकि जो भी फील्ड्स आप यहाँ पे रखोगे वो सेम आपका सैम्पल फॉर्मेट में आएगा। अभी तक मैंने आपको बताया कि आप ऐड कैसे कर सकते हो लीड, आप एडिट कैसे कर सकते हो, फॉलो अप आप कैसे कर सकते हो और उसको व्यू कैसे कर सकते हैं एंड देन उसके बाद अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कैसे कर सकते हैं लीड। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बल्क अपलोड कैसे कर सकते हो सॉलिड परफॉर्मेंस CRM में। तो बल्क अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और हमारा सैम्पल फॉर्मेट डाउनलोड करना है। सैम्पल फॉर्मेट में जैसे आपको पहले बोल दी हूँ, सैम्पल फॉर्मेट डाउनलोड करने से पहले आप अपने फील्ड्स चेक कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपका ये सैम्पल फॉर्मेट इस एक्सेल शीट में खुल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालना है। आपको देखना है कि आप
जितने भी आपने कस्टम फील्ड्स ऐड किए हैं वो भी सारे फील्ड्स इस शीट में आ जाने चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप 10 डेटा से ट्राई करें। 10 डेटा को ट्राई करने के बाद आप एक बार में ही आप 5000 डेटाज अपलोड कर सकते हो। बल्क अपलोड करते समय आपको एक मैंडेटरी फील्ड्स मिलेगी जो कि है एग्जीक्यूटिव यूज़र आईडी। तो ये एग्जीक्यूटिव यूज़र आईडी आपको यहाँ पे डालना है। तो आपको एग्जीक्यूटिव यूज़र आईडी मिलेगा कहाँ से, तो आपको वापस सीआरएम में जाना है। सीआरएम में जाने के बाद आपको यूज़र में जाना है और यहाँ पे आपको हर एक एग्जीक्यूटिव के लिए अलग अलग यूज़र आईडी रहेगा जो कि यूनिक रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव के लिए अपलोड करना है तो आपको इनका यूज़र आईडी लेना है एंड देन आपको एक्सेल शीट में पेस्ट करना है। बिना इस एग्जीक्यूटिव यूज़र आईडी डाले आपका बल्क अपलोड पूरा नहीं होगा। तो ये एग्जीक्यूटिव यूज़र आईडी बहुत ही मैंडेटरी है। ये डालने के बाद आप नॉर्मल जितने भी आपके डेटा है वो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और जब भी आप बल्क अपलोड करते हो तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, अगर आपके लीड्स डुप्लीकेट है, मतलब अगर आपके कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपकी ईमेल आईडी डुप्लीकेट है, तो बल्क अपलोड करते वक्त आपको वो हाईलाइट करेगा कि आपके पास इतने डुप्लीकेट डेटा है। ये आपको एक समरी भी देगा अपलोड करते वक्त कि आपका डुप्लीकेट डेटा कहाँ पे था, किस रो में था। अब हम इस शीट को सेव करेंगे और इंपोर्ट करेंगे सीआरएम में। तो सीआरएम में आपको वापस जाना है, बल्क अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको फाइल चूज़ करनी है जो आपने सेव किया एंड देन आप इस पर इंपोर्ट पे क्लिक करिए, आपका एक डेटा सेव हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हो कि आपका एक डेटा सेव हो गया और किस एग्जीक्यूटिव को एलोकेट हुआ है वो एग्जीक्यूटिव के नाम भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम 1000 डेटा एट अ टाइम सीआरएम में बल्क अपलोड कर सकते हैं। वो सिर्फ आपको 30 सेकेंड्स लगेगा या फिर आपको कभी कभी 1 मिनट भी लग सकता है, कि वो डिपेंड करता है कि आप कितने डेटा डाल रहे हो। जितने कम डेटा डालोगे आपको तुरंत हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा डेटा रहेगा तो कम से कम आपको 1 मिनट तक उसके लिए वेट करना है। बल्क अपलोड आप किसी भी एक्सेल शीट से या फिर अगर आपके पास गूगल शीट है और उसमें डेटा है तो वहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट करके बल्क अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी एग्जीक्यूटिव को एलोकेट करना है तो बस आपको यहाँ पर एग्जीक्यूटिव आईडी वो डालना होगा ताकि ऑटोमेटिकली उसे डायरेक्टली एलोकेट हो जाए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इसी तरीके से अगर आपको बल्क अपलोड लीड, डील या अपॉर्चुनिटी या फिर आपके क्लाइंट के लिए करना है तो सिमिलर आपको स्टेप्स लेना होगा जो कि मैंने आपको बताया था। सो आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई है कि अभी आप बल्क अपलोड सॉलिड परफॉर्मर सीआरएम में कैसे कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जहाँ से हम डेटा लेकर आ सकते हैं, जो कि है इंटीग्रेशन। तो उसके लिए हमें पहले सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स के बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन सेटिंग्स है। ये सारी इंटीग्रेशन है जो हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आप किसी भी इंटीग्रेशन सेटिंग, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हो और सीआरएम सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेशंस है जो कि आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हो। हमारे पास उसके लिए अलग हमने वीडियो बना रखी है, आप उसको रेफ़र कर सकते हो इंटीग्रेशन के लिए। अभी मैं आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के इंटीग्रेशन बताती हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड न्यू अकाउंट पे जाना है और आपको यहाँ से फेसबुक के थ्रू आपको यहाँ पे ऑथराइज़ करना है और आपको अपना फेसबुक अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करना है। तो जो भी आपका पासवर्ड है फेसबुक का, आपको यहाँ पे उसको डालना है एंड देन लॉगिन करना है। फिर आपको यहाँ से पेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्टिवेट सेलेक्ट करना है। एक्टिवेट सेलेक्ट करने के बाद आपको एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करना है जिनको भी आपको एलोकेट करना है, जो भी लीड्स फेसबुक से आ रही हैं। तो जब भी आप ऐसे करते हो तो आपको क्या होगा, जो भी लीड्स आपकी इस पेज से आ रही है वो ऑटोमेटिकली इनको एलोकेट हो जाएगा रोटेशनल बेसिस पे। ये ऑटोमेटिक लीड एलोकेशन हम ये सारे इंटीग्रेशंस को देते हैं। तो जो भी आपका थर्ड पार्टी आप जिससे भी आप इंटीग्रेट करोगे उससे आपको ऑटोमेटिकली लीड ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके एग्जीक्यूटिव को। उसके बाद हमारे पास ये फॉर्म सेटिंग्स है। अगर आपको एक फॉर्म से किसी एक पर्टिकुलर इंसान को एलोकेट करना है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स भी है जहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर जो भी लीड्स फेसबुक से आ रही हैं आपको एज एन अनअटेंडेंट चाहिए तो वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। कोई भी लीड अगर फेसबुक से आपको 2 बार आती है तो आपको ये लीड सेक्शन में यहाँ पे शो करेगा कि आपको ये लीड्स दोबारा आई है विद अ डुप्लीकेट ऑप्शन।
तो अगर आपको डुप्लीकेट ऑप्शन नहीं चाहिए और एज ए न्यू लीड आपको वहाँ पे एंटर करना चाहिए, तो यहाँ से आप वो डुप्लीकेट का ऑप्शन हटा सकते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटीग्रेशंस और भी सारे अवेलेबल है हमारे पास, जैसे कि क्लाउड टेलीफोनी इंटीग्रेशन अवेलेबल है, एसएमएस इंटीग्रेशन अवेलेबल है और व्हाट्सएप इंटीग्रेशन भी अवेलेबल है। हमारे पास ज़ेवियर लीड इंटीग्रेशन भी अवेलेबल है, जिससे आप ज़ेवियर के थ्रू और भी सारे थर्ड पार्टी सोर्सेज से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। लीड कैप्चर करने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है लीड एपीआई सेटिंग्स, जहाँ पे आप ये लीड एपीआई अपने लीड प्रोवाइडर को दे सकते हैं। वो वहाँ पे इस एपीआई को पेस्ट करेंगे तो वहाँ से जितने भी लीड्स है आप वो डायरेक्टली इस लीड पेज में लेकर आ सकते हैं। जो भी लीड्स आपको इंटीग्रेटेड सोर्सेज से आते हैं वो इस पेज में आएगा विद द सोर्स नेम कि वो किस सोर्स से आया है। इस फीचर से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी कोई लीड्स आपको इंटीग्रेटेड सोर्सेज से मिलते हैं वो डायरेक्टली आपके एग्जीक्यूटिव को एलोकेट हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो मैनुअल वर्क है और जो लोड है वो आपका कम हो जाएगा। तो इस वीडियो पे हमने अभी कंप्लीट किया कि हम लीड कैसे लेकर आ सकते हैं। फर्स्ट, बल्क अपलोड के थ्रू, सेकेंड मैनुअल ऐड के थ्रू एंड थर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू। इंटीग्रेशन सेटिंग्स के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि फील्ड कस्टमाइजेशन कैसे हम कर सकते हैं। मतलब कि जब भी हम न्यू लीड ऐड करते हैं तो वहाँ पे हम कौन से फील्ड्स कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको फील्ड्स दिख रहे हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इसे हम एनेबल, डिसेबल और ऐड कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद हम लीड सेटिंग्स में जाएंगे और फिर फील्ड कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सारे डिफ़ॉल्ट फील्ड्स दिखेंगी। ये फील्ड्स आप इसको डिलीट नहीं कर पाओगे, बट आप इसको एडिट कर सकते हो। और अगर कोई भी फील्ड आपको डिसेबल करना है तो आप यहाँ पे डिसेबल पे क्लिक करके, स्टेटस पे डिसेबल पे क्लिक करके इसको डिसेबल कर सकते हैं। बट अगर आप कोई भी न्यू लीड आप कस्टम फील्ड में ऐड कर सकते हैं तो यहाँ से जो भी आप कस्टम फील्ड ऐड करोगे उसको आप डिलीट करने का ऑप्शन हम यहाँ पे देते हैं। इस ऑप्शन का मतलब है आप यहाँ से फील्ड एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। मैंडेटरी का ऑप्शन है, कोई भी आप फील्ड को मैंडेटरी कर सकते हो। और यहाँ पे आप लिस्ट का ऑप्शन है, लिस्ट कर सकते हो। मतलब इस पेज में अगर आपको चाहिए कोई भी फील्ड तो उसके लिए भी हमारे पास सेटिंग्स है। वहाँ पे आप क्लिक करोगे लिस्ट पे तो ये लिस्ट पेज में शो करेगा। अगर आपको किसी भी एग्जीक्यूटिव को एडिट का ऑप्शन देना है इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए तो आप एडिट ऑप्शन दे सकते हैं। और अगर किसी भी फील्ड को अगर आप अपने एग्जीक्यूटिव से हाइड करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। हाइड करने के लिए और एक ऑप्शन है यहाँ पर है कि आप यूज़र रोल के हिसाब से आप हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव से ये फील्ड को हाइड करना है तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव की फील्ड्स को सेलेक्ट करिए और इसको सेव कर दीजिए। यहाँ पे एडिट भी ऑप्शन है, आप इस फील्ड के नेम को आप एडिट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको फील्ड ऐड करने के लिए है। अगर आपको कोई भी फील्ड ऐड करना है और अगर आपको यहाँ से टाइप सेलेक्ट करना है तो हमारे पास इतने सारे टाइप्स है, कोई भी टाइप्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का है, टेक्स्ट एरिया है, ड्रॉप डाउन है और भी सारे टाइप्स है जैसे कि डेटा टेबल एंड फार्मूला भी है, जो कि ये बहुत ही आसान होगा। आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये फील्ड कस्टमाइज आप आराम से कर सकते हो। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगी एक फील्ड ऐड करके। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन का देती हूँ। ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे देती हूँ, जैसे मैंने सैम्पल ड्रॉप डाउन दे दिया। अब यहाँ पे मैं शो इन लिस्ट व्यू पे क्लिक कर दूंगी एंड एम्प्लॉय कैन एडिट पे, ताकि आपके एम्प्लॉयज एडिट कर सके। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन डालना है कि मुझे ड्रॉप डाउन में कौन से सारे ऑप्शंस डालने हैं। तो मैं अभी ABC डालती हूँ और जो भी यहाँ पे ऑप्शंस डाल रहे हैं आपको ये कॉमा से आपको सेपरेट करना है, ठीक है। ये करने के बाद आप यहाँ पे विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। विड्थ फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जाओ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये सारे 1/4 वाले विड्थ है और आपको जो एग्जीक्यूटिव का है ये आपका 1/2 विड्थ है। तो इस तरीके से आप विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं अपने फील्ड्स के लिए। तो अभी के लिए मैं 1/4 ही सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि इस कंडीशनल का मतलब है अगर आप यहाँ पे यस कर देते हो और यहाँ पे अगर आपको कंडीशन देना है कि ये जो मैं फील्ड क्रिएट कर रही हूँ वो जब मेरा स्टेटस आपका एक्टिव रहेगा तभी आना चाहिए, तो वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है शो इन फिल्टर, ताकि आपको फिल्टर में भी शो कर सके। तो यहाँ पे मैं उसको भी सेलेक्ट कर देती हूँ एंड देन मैं सेव फील्ड पे क्लिक कर देती हूँ। जब भी मैं कोई फील्ड सेव करूँगी या ऐड करूँगी वो बॉटम ऑफ द पेज में आएगा। अगर आपको इसको रीऑर्डर करना है तो आपको उसको सिर्फ ड्रैग करना है और जहाँ पे आपको चाहिए आप वहाँ पे उसको ड्रॉप कर सकते हो। उस हिसाब से आपका ये ऑर्डर हो जाएगा सेव और अब आप इसको सेव कर सकते हैं। अब अगर लीड पेज में जाओ वापस, आप इसको रिफ्रेश करो
तो मैंने कंडीशनल डाला था। तो स्टेटस अगर मैं एक्टिव सेलेक्ट करती हूँ तो आपको दिख रहा है नीचे में सैम्पल ड्रॉप डाउन आपका आ गया ABCD। अगर जो ये कंडीशनल फील्ड मैंने डाला है, अभी मैं इसको कंडीशन हटा के आपको दिखाती हूँ। तो अभी इसको मैं एडिट कर सकती हूँ कभी भी, जो भी मैं अगर न्यू फील्ड ऐड कर रही हूँ तो आप उसको एडिट कर सकते हो। तो एडिट में जाओ आप एंड देन आप यहाँ से चेंज कर दो कंडीशनल को नो, फिर इसको सेव करें एंड देन आप अगर रिफ्रेश करोगे तो आपको विदाउट सेलेक्टिंग एनी कंडीशन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका सैम्पल ड्रॉप डाउन क्या क्या है। अगर इसको आपको मैंडेटरी करना है तो मैंडेटरी पे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे रिफ्रेश करिए तो आपको दिखेगा एस्टेरिक मार्क आ जाएगा जो कि आपका मैंडेटरी है। इस तरीके से आप फील्ड कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए विद इन 5 to 10 मिनट्स, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने जब ये फील्ड ऐड किया था तो मैंने लिखा था फ़िल्टर में भी आना चाहिए, तो अभी मैं फ़िल्टर पे चेक करती हूँ। फ़िल्टर पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेलेक्ट जो भी मैंने किया था ऐड वो आ गया है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपने सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग आपको फ़िल्टर वो करके दे देगा। सो आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा कि लीड फील्ड कस्टमाइजेशन आप सॉलिड परफॉर्मेंस CRM में कैसे कर सकते हैं अपनी बिजनेस के लिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि सॉलिड परफॉर्मेंस CRM में आप डायनेमिक डेटा कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि स्टेटस, सोर्स और प्रोडक्ट्स को। तो हमारे पास उसके लिए सेटिंग्स है, तो यहाँ से आपको सेटिंग्स में जाना है, फिर लीड सेटिंग्स में जाकर के आपको ये डायनेमिक डेटा मिलेगा। यहाँ पे आप कोई भी डेटा को जाकर आप एडिट कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हो स्टेटस है, इसको आप एडिट कर सकते हो और डिलीट करने का भी ऑप्शन है आपके पास। स्टेटस आप डिपेंडेंट स्टेज के हिसाब से भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टेज के लिए आपको एक स्टेटस चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। डिपेंडेंट स्टेज के अलावा हमारे पास शो इन रोल भी ऑप्शन है, जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव को ये स्टेटस दिखा सकते हो। ऐसे ही हमारे पास और भी सारे डायनेमिक डेटाज हैं, जैसे सोर्स, ग्रुप, रेटिंग्स, और इसको आप अपने बिजनेस नीड्स के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप ये स्टेटस को अपने ऑर्डर में डाल सकते हैं ताकि वो फ्रंट एंड में आपको उसी तरीके से शो करेगा। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ फॉलो अप मैनेजमेंट। तो फॉलो अप करने के लिए जब भी आप कोई न्यू लीड ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपको फॉलो अप कर सकते हो आप अपने लीड्स के लिए। तो मैं अभी यहाँ से एक फॉलो अप ऐड करूँगी दिव्या के लिए। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो नेक्स्ट फॉलो अप डेट में डालूंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इनसे बात करी आज, उन्होंने बोला मुझे कल या आप मुझे 3 दिन के बाद कॉल करो, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे फॉलो अप सेलेक्ट करूंगी। तो मैं फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं 21 का डालती हूँ एंड देन टाइम डालती हूँ उसके अकॉर्डिंग। यहाँ से आप स्टेज भी चेंज कर सकते हैं। स्टेज जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था ये टोटली डायनामिक है, आप चेंज कर सकते हो उसको। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे स्टेज स्पोक डालती हूँ एंड देन स्टेटस भी यहाँ पे मैं चेंज कर सकती हूँ। तो स्टेटस भी आप अपने बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं स्पोक एक्टिव डाल देती हूँ। यहाँ पे मैं कमेंट डाल दूंगी कि मैंने उनसे बात करी थी और उन्होंने कल बोला कॉल करने के लिए, और अपडेट कर दूंगी। जैसे मैं ये अपडेट करूंगी तो यहाँ पे आपको बेल आइकन में आपको नोटिफिकेशन देगा कि आपको इस लीड के लिए फॉलो अप करना है, जो भी डेट आप डालोगे उस दिन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप व्हाट्सएप नोटिफिकेशन या फिर पुश नोटिफिकेशन चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको व्हाट्सएप और पुश नोटिफिकेशन भी आपके डिवाइस में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ लीड फॉलो अप पे, तो यहाँ पे हमारे पास फिल्टर का ऑप्शन है, जो कि आप नेक्स्ट 7 डेज के लिए भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितना फॉलो अप है। अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो मैंने जो अभी फॉलो अप डाला था वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको जो भी मैंने फॉलो अप डाला था आप यहाँ पे हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि आपने लास्ट फॉलो अप क्या डाला था। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको हर चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी डालोगे यहाँ पे वो रिकॉर्ड हो जाएगा एज अ हिस्ट्री। यहाँ पे ये भी शो हो जाएगा कि ये अपडेट किसने डाला था और कितने बजे और कब डाला था। अब मैं आपको एक और फॉलो अप ऐड करके दिखाऊंगी इस लीड के लिए, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ हिस्ट्री आप कैसे देख सकते हो फॉलो अप की। तो मैं यहाँ पे वापस जाती हूँ, मैं नेक्स्ट फॉलो अप डेट डालूंगी 26 की एंड देन मैं फॉलो अप डेट टाइम चेंज करूँगी। स्टेज में अभी प्रपोजल डाल देती हूँ कि मैंने इनको प्रपोजल भेज दिया एंड स्टेटस प्रपोजल सेंड कर देती हूँ। यहाँ पे कमेंट आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि आपने प्रपोजल भेज दिया या फिर ऐसा कुछ। इसको डालने के बाद यहाँ पे आप अपडेट कर दो स्टेटस। अगर आप जब अपडेट करोगे ये सेव हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे देन आप फॉलो अप में जाके देखोगे तो दोनों हिस्ट्री यहाँ पे अवेलेबल है। पहले आपका स्पोक पे था स्टेटस और अभी आपका स्टेटस है प्रपोजल में, एंड देन आपने प्रपोजल सेंड भी कर दिया और आपने जो भी कमेंट डाला है वो सारे कमेंट्स भी यहाँ पे रहेंगे।
ये कहीं पे भी नहीं जाएगा। आप जितने भी फॉलोअप करते हो, 100 फॉलोअप करते हो, वो सारे 100 फॉलोअप यहाँ पे आपका रिकॉर्ड होगा। कोई भी फॉलोअप यहाँ से डिलीट नहीं होगा, ताकि आप आगे फ्यूचर में इस फॉलोअप या फिर इस लीड के लिए कुछ काम करते हो तो सारे डेटा एंड सारे कम्युनिकेशन यहाँ पे सेव रहेंगे और आसानी से आप नेक्स्ट पिच कर सकते हो अपने लीड्स के लिए। यहाँ पे आपको डिटेल्स का ऑप्शन भी मिलेगा, जहाँ पे आप लीड्स की सारी डिटेल्स देख सकते हो। यहाँ पे एक और ऑप्शन है 360, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो और भी सारे हमारे पास फीचर्स है। तो टोटल जितने भी आपने उसकी डिटेल्स रखे हैं वो दिखेंगे, आपने कितने फॉलोअप्स किए हैं वो दिखेंगे। ये सारी हिस्ट्री एंड डिटेल्स आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप ये सारी हिस्ट्री एंड डिटेल्स को रेफर कर सको और उसके अकॉर्डिंग आप पिच कर सको। 360 डिटेल्स में हम आ गए हैं, तो मैं आपको और भी सारे फंक्शंस यहाँ पे दिखा सकती हूँ। जैसे आप यहाँ पे एक्शन पे देख सकते हो, आप नोट ऐड कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, अपलोड एंड डाउनलोड भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं लीड्स को। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऐड करना है नोट, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एंड देन नोट ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग। तो मैंने ये नोट ऐड कर दिया और मैं इसको ऐड कर देती हूँ। तो ये नोट वाला जो आपका फीचर्स है वो किसी बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, किसी के लिए नहीं रहती है। तो मैं आपको बस दिखा देती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो नोट्स मैंने जो ऐड किया था वो ऐड यहाँ पर हो गया। अगर कोई भी फाइल आपको अपलोड करना है तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं एंड देन अगर आप अपलोड सेक्शन में जाते हो तो ये सारी फाइल्स यहाँ पे मौजूद रहेंगे। ये सारे फाइल्स में जो भी अगर आपकी इमेज वाले फाइल्स रहेंगे तो उसको आप बस यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और आप व्यू कर सकते हैं। बाकी जो भी पीडीएफ फॉर्मेट में है या फिर अगर आपका वर्ड फॉर्मेट में है तो उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर किसी भी फाइल्स को अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट करने का ऑप्शन है। और नेक्स्ट हमारे पास ये हिस्ट्री का ऑप्शन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लीड्स किन किन के पास था, किसने कब एलोकेट किया और क्रिएट किया। तो सारी हिस्ट्री यहाँ पे आपका मौजूद रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है लॉग्स के। तो अगर आप कॉल करते हो या फिर व्हाट्सएप सेंड करते हो, ईमेल सेंड करते हो या एसएमएस करते हो तो सारे लॉग्स यहाँ पे आपके रिकॉर्ड रहेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि बल्क एक्शन आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो सॉलिड परफॉर्मर सीआरएम में। तो यहाँ पे आप कोई भी लीड्स 5 या 6 लीड्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप बल्क मेल कर सकते हो। तो यहाँ पे मेल आइकॉन पे क्लिक करिए एंड देन सब्जेक्ट जो भी डालना है एंड देन बॉडी जो भी डालना है आप डाल करके आप क्लिक कर सकते हैं सेंड ईमेल पे। तो जितने भी आपने लीड सेलेक्ट किया था उन सभी को मेल चले जाएगा। अगर आपको कोई भी अपडेट करना है, बल्क अपडेट करना है, फॉलोअप ऐड करना है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एंड देन आप यहाँ पे बल्क फॉलोअप कर सकते हैं अपने 4 या 5 जितने भी चाहे आप उस लीड्स को। इसके अलावा हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है, जैसे कि आप सेम लीड्स को सेलेक्ट करके अगर बल्क डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो। ये सारे फीचर्स के अलावा हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एलोकेट करने का ऑप्शन है, जहाँ पे आप बल्क एलोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी को भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, किसी के नाम एंड देन क्लिक करिएगा आप एलोकेट पे, तो उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव को ये सारे लीड्स एलोकेट हो जाएंगे। आई होप ये फीचर्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन आप सॉलिड परफॉर्मेंस सीआरएम में आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑटोमेशन हैं, जो कि कुछ ऑटोमेशन मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ जब मैं आपको इंटीग्रेशन बता रही थी, जैसे कि लीड एलोकेशन। अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप ऑटोमेशन ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और एसएमएस के थ्रू कैसे कर सकते हो। तो उसको करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से सेटिंग्स में जाऊँगी। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेशन सेटिंग है। ऑटोमेशन सेटिंग पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे ऑटोमेशंस अवेलेबल है हमारे पास। तो मैं अभी आपको ईमेल ऑटोमेशन के बारे में बताऊंगी। जो भी मैं सेटिंग्स यहाँ पे बताऊंगी सेम आपका व्हाट्सएप, एसएमएस, पुश नोटिफिकेशन और भी सारे ऑटोमेशन के लिए अवेलेबल होगा। तो अभी मैं ईमेल ऑटोमेशन आपको बताती हूँ। ईमेल ऑटोमेशन के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी एंड देन मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी ऐड न्यू ट्रिगर। ट्रिगर पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे ट्रिगर नेम डालना है। ट्रिगर नेम आपके लिए होगा, जैसे कि आप इसको डिफाइन कर सको कि ये ट्रिगर आप किस चीज़ के लिए करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये ट्रिगर वेलकम मेल सेंड करने के लिए करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वेलकम मेल के लिए ट्रिगर है। तो अभी के लिए मैं कुछ सैम्पल डेटा डाल रही हूँ, तो सैम्पल एबीसी मैं ट्रिगर यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ एंड देन यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी अगर आप किसी एक कैटेगरी, जैसे बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं तो आपको एक कैटेगरी बनाना पड़ता है उसके लिए। अगर आपको वैसे कोई ट्रिगर्स डालने हैं तो आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारे बिजनेस के लिए हेल्पफुल होता है।
नेक्स्ट आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस मॉड्यूल के लिए आपको ट्रिगर सेलेक्ट करना है। तो मैंने लीड सेलेक्ट कर लिया एंड देन ऑपरेशंस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपको ये ट्रिगर क्रिएट होगा, ये लीड तब आपको भेजना है, या फिर अपडेट होगा तब आपको भेजना है, या फिर आप इसको एलोकेट कर रहे हो तब ये ट्रिगर करना है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे ऑपरेशन सेलेक्ट करना है। तो अभी के लिए मैं आप यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ क्रिएटेड पे। क्रिएटेड ऑपरेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ईमेल टू। ईमेल टू का मतलब कि आप जो ये ट्रिगर सेट कर रहे हो, ये ट्रिगर आपको किसको भेजना है, आपको लीड को भेजना है या आपके एग्जीक्यूटिव को भेजना है या किसी और यूज़र को भेजना है। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया आपके एडमिन या फिर कोई और ऐसे यूज़र्स है जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उनको भेजना है, तो आप उनको भी भेज सकते हो। तो अभी के लिए मैं सेलेक्ट करती हूँ कि मुझे लीड को भेजना है। एंड देन यहाँ पे आपके पास और भी सारे ऑप्शंस है, जैसे कि सोर्स है। अगर आप चाहते हो कि कोई भी लीड जो क्रिएट हो रहे हैं ऑप्शन से सिर्फ सोर्स एडवर्ड्स से जो आ रहे हैं उनको ट्रिगर होना चाहिए, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक कर सकते हो, अगर मल्टीपल सोर्स से आ रहे हैं उनको करना है तो वो सारे मल्टीपल सोर्सेज से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद हमारे ऑप्शंस है कि आप स्टेज के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कि अगर किसी भी एक स्टेज से आ रहा है तब आपको सेलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। अभी आप ऑप्शन देख रहे हो कि सैम्पल ड्रॉप डाउन भी आ रहा है, जो कि मैंने कस्टम फील्ड डाला था। तो कस्टम फील्ड अगर आपका ड्रॉप डाउन हो उस हिसाब से भी अगर आपको कंडीशन सेलेक्ट करके आपको ट्रिगर भेजना है तो वो भी अवेलेबल है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है डिले। अगर आपको कोई भी डिले ट्रिगर सेंड करना है तो डिले भी हम यहाँ पे ऑप्शन देते हैं। ये फीचर्स आपको लीड नर्चरिंग में हेल्प करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 डे डिले करती हूँ तो ये जो जब भी आपको ये लीड रिसीव हो रहा है, जब भी ये लीड क्रिएट हो रहा है, उसके 1 दिन के बाद ये मेल जाएगा। उसी तरीके से आप फॉलो अप ट्रिगर मेल सेट कर सकते हो। जैसे कि अभी आपने 1 दिन डिले करके डाला है, फिर नेक्स्ट आप 2 या 3 दिन के बाद डालोगे, उसके बाद 1 वीक या 2 वीक के बाद डालोगे, उसके बाद 1 मंथ या 2 मंथ के बाद डालोगे। उस हिसाब से आप मल्टीपल ट्रिगर क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप अपनी लीड के साथ टच में रहें और हर वीक, हर दिन और हर महीने में आपको ये ट्रिगर उनको मेल मिले। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन है मेल सीसी के लिए, आप मेल सीसी डाल सकते हैं एंड ईमेल सब्जेक्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया ये। नेक्स्ट आप यहाँ पे मैसेज डाल सकते हो कि आपको क्या कंटेंट डालना है। तो कंटेंट डालने के लिए हम यहाँ पे डायनेमिक डेटा का यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी लीड अपने इंफॉर्मेशन के साथ आते हैं, नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, तो आप यहाँ पे डायनेमिक डेटा और कंटेंट ऐड कर सकते हो, जैसे कि हाई, और जो भी इंक्वायरी करेंगे उनका नाम रहेगा, वो ऑटोमेटिकली उस नाम को फेच करेगा। तो मैं वो आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कैसे होगा। यहाँ पे मैंने हाई लिख दिया एंड देन यहाँ पे मैं शॉर्ट कोड अप्लाई करूँगी नेम का। तो ये क्या होगा कि जिन्होंने भी ये इंक्वायरी करी होगी उनका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हाई शमा, ऐसे करके यहाँ पे आपको उनका नाम आ जाएगा। एंड देन नेक्स्ट कंटेंट आपको डालना है थैंक्स एंड रिगार्ड्स में जो भी ये लीड जिनको एलोकेट हो रहा है उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ एग्जीक्यूटिव यूज़र आईडी, फिर मैं डालना चाहती हूँ उनका ईमेल आईडी एंड देन नेक्स्ट मैं डालूंगी उनका फ़ोन नंबर। तो ये एग्जीक्यूटिव यूज़र आईडी क्या है, बेसिकली उनका नाम रहेगा एंड देन नेक्स्ट आपका आएगा ईमेल एंड देन आपका फ़ोन नंबर आएगा। जो भी डायनेमिक डेटा आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है उस हिसाब से आपके लीड को ये ट्रिगर मेल शूट हो जाएगा। इससे आपके रिलेशनशिप अच्छे बन सकते हो और आप उनसे टच में रह सकते हो हमेशा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है अटैचमेंट का। यहाँ पे अगर आपको अपना ब्रोशर या फिर कंपनी की डिटेल्स आपको अटैच करके भेजना है तो वो भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको सेव करूँगी। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 2 ट्रिगर है। एक वेलकम मेल का ट्रिगर है जो कि जब क्रिएट होगा लीड तब आपको हो जाएगा। नेक्स्ट है रिसीव करने का, तो वो आपको 1 दिन के बाद जाएगा, जो कि मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किया था 1 डे डिले। तो जैसे आपको लीड रिसीव होता है उसके 1 दिन के बाद आपको यहाँ पे चला जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे बहुत सारे ट्रिगर्स सेट कर सकते हो, अपने लीड्स को भेज सकते हो। यहाँ पे डिले के अलावा आप अहेड में भी भेज सकते हो। फॉर एग्जांपल फॉलो अप डेट एंड टाइम के लिए, तो मैं ऑपरेशन अगर फॉलो अप डेट एंड टाइम सेलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिले एंड अहेड। तो मैं अहेड सेलेक्ट करके यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करूंगी कि जब ये फॉलो अप करना है मुझे, उससे कुछ मिनट्स पहले या फिर कुछ घंटे पहले मुझे ये ट्रिगर करना है, तो ये भी आप परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे टाइम डाल करके आप इसको अगर सेव करोगे तो उस हिसाब से आपके एग्जीक्यूटिव को ये रेगुलर बेसिस पे ट्रिगर्स मिलेंगे एंड देन वो फॉलो अप परफॉर्म कर सकते हैं।
ये सारे ट्रिगर्स करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सेटिंग्स है जो कि आपको यहाँ पे करना है। ईमेल के लिए आपको SMTP सेटिंग्स डालना है, व्हाट्सएप के लिए व्हाट्सएप सेटिंग्स आपको करनी होगी, SMS के लिए SMS इंटीग्रेशन करना होगा, एंड पुश नोटिफिकेशन के लिए आपको साइन अप करना होगा वन सिग्नल से। एंड देन हमारे पास सिस्टम नोटिफिकेशन है जो कि उसके लिए आपको कोई सेटिंग्स नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो नोटिफिकेशन है वो डायरेक्टली हमारे यहाँ पे पैनल पे आएगा। ट्रिगर्स के अलावा हमारे पास टेम्पलेट्स भी है, आप टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं अपने लीड्स के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कोई ईमेल है जो आपको बार बार भेजना पड़ता है, तो उसके लिए आप एक टेम्पलेट बना सकते हो। यहाँ पे ऐड न्यू टेम्पलेट्स में जाकर टेम्पलेट का आप नाम डाल दीजिए, तो मैं अभी ABC दे रही हूँ। एंड देन यहाँ पे सब्जेक्ट आप डाल दीजिए वेलकम, या फिर आपके बिजनेस अकॉर्डिंग के नीड जैसे आपको चाहिए। एंड देन यहाँ पे लीड आप सेलेक्ट, मॉड्यूल सेलेक्ट कर दीजिए आप लीड में, एंड देन कंटेंट डाल दीजिए, शॉर्ट कोड डाल दीजिए, एंड देन इसको सेव कर दीजिए। जब भी आप ये सेव कर देते हो तो आपने लीड के लिए सेलेक्ट किया था, तो आप लीड में जा करके आप यहाँ पे अगर सेलेक्ट करोगे सेंड ईमेल पे, तो आपने जो टेम्पलेट ऐड किया होगा वो यहाँ पे आ गया। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो शॉर्ट कोड्स में आपने अप्लाई किया था, तो वो शॉर्ट कोड्स के साथ यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ गए हैं। एंड देन आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेंड ईमेल नाउ पे क्लिक करना है और वो आपका मेल सेंड हो जाएगा आपके लीड्स को। तो इस तरीके से आप अपने लीड्स को मेल भेज सकते हैं सॉलिड परफॉर्मर CRM से। उसी तरीके से अगर आपको व्हाट्सएप के लिए, SMS के लिए टेम्पलेट बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। अब मैं रिपोर्ट में आती हूँ। तो रिपोर्ट में आपके पास ओवरऑल रिपोर्ट है, अपडेट रिपोर्ट है, स्टेज एंड स्टेटस से भी आपका रिपोर्ट है। अगर आपको कोई भी नया रिपोर्ट ऐड करना है तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, एंड देन आप एक समरी रिपोर्ट या फिर अगर कोई डिटेल रिपोर्ट अगर आपको बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। अगर कस्टम रिपोर्ट के बारे में अगर आपको और भी जानना है तो हमारे पास एक अलग वीडियो है उसके बारे में, आप जाके उसको चेक कर सकते हो। कस्टम रिपोर्ट के अलावा हमारे पास कस्टम डैशबोर्ड भी है, जो कि वो भी आप अपने बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, एंड डिफॉल्ट डैशबोर्ड की जगह आप अपना कस्टम डैशबोर्ड डाल सकते हैं। आई होप आपको एंड टू एंड फीचर्स लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में पता चल गया होगा। मैंने एक लिंक भी ऐड किया है इसमें जो कि बिल्कुल भी फ्री है, आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, एंड देन सॉलिड परफॉर्मर CRM आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं एंड स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ एक बार ट्राई करिए। मैं एश्योर करती हूँ कि आपको सॉलिड परफॉर्मर्स की फीचर्स ज़रूर पसंद आएगा, एंड वो आपके बिजनेस के लिए बहुत यूज़फुल होगा, एंड आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी हेल्प करेगा। अगर ये फीचर्स एंड वीडियोस आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, एंड ऐसे ही अगर आपको आगे भी देखने हैं वीडियोस तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।